उससे पूर्व कुछ दिनों से एक छोटा सा भाव हृदय में प्रकट हो रहा था, तो शब्दों के माध्यम से उस भाव को पूज्य महाराज श्री और पूज्य भाई श्री के श्री चरणों में सभी भक्तजनों की ओर से रखे। रात्रि में जब श्री हरि मंदिर के कपाट मंगल हो जाते हैं, द्वार मंगल हो जाते हैं, तो मध्य रात्रि के समय श्री हरि भगवान श्री लक्ष्मी जी के साथ वहां मंदिर में प्रकट हो जाते हैं। एक ऐसा तेजोपुंज प्रकट होता है मानो अनंत कोटि करोड़ों सूर्य के तेज को भी जो लजावन हार है। ऐसे तेजोपुंज में श्री हरि भगवान और लक्ष्मी मैया श्री हरि मंदिर में प्रकट होते हैं और फिर उस चौक में आते हैं और श्री हरि भगवान श्री लक्ष्मी जी से कहते हैं, जो खिड़की से ध्वजा जी दिखाई दे रही है, ध्वजा जी को देखकर कहती है, देखो देवी, हमारे मंदिर की ध्वजा जी कैसे आसमान को छू रही है। तो फिर लक्ष्मी माँ कहती है कि केवल यह ध्वजा ही आसमान को नहीं छू रही, लेकिन हमारे भाई की कीर्ति भी आसमान को छू रही है। और जैसे ही माँ ने यह शब्द कहे तो एक श्वेत वस्त्र में एक और माँ वहां पर प्रकट हो गई, जिसके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी और आंखों में प्रेम के आंसू भरे हुए थे। और वो माँ थी हमारी देवका वाली लक्ष्मी माँ। हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था माँ के। श्री हरि के पास गई और श्री हरि के हाथ में डिब्बा दिया। श्री हरि भगवान ने भी उस समय हमारी देवका वाली लक्ष्मी माँ को कहा, बा प्रणाम। लक्ष्मी माँ के हाथ से डिब्बा लिया और श्री हरि ने पूछा कि इसमें क्या है। तो माँ ने कहा, मैं आपके लिए पूरण पोली बना कर लाई हूं, आरोगी है प्रभु। तो जो लक्ष्मी माँ बगल में खड़ी थी, तो माँ ने कहा, आप केवल श्री हरि के लिए ही लाई हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाई हो। तो माँ ने कहा, मैं देवका वाली हूं, कैसे नहीं ले आऊंगी, सभी स्वरूपों के लिए एक एक डिब्बा भर के पूरण पोली लाई हूं। उसी समय राम मंदिर से भगवान श्री जानकी वल्लभ प्रकट हुए, यहाँ से श्री राधा कृष्ण भगवान प्रकट हुए और हमारे चंद्रमौलीश्वर भगवान डमरू का नाद करते हुए 14 सूत्रों का गायन करते हुए भगवती पराम्बा माँ पार्वती जी और माँ गंगा जी और गणपति जी, श्री हनुमान जी महाराज, नंदी जी महाराज, कुर्म भगवान सभी के साथ वहां पर प्रकट हुए और सभी ने चंद्रमौलीश्वर बाबा का अभिवादन किया। सब वहां पर एकत्र हो गए और उसी समय छन छन की पायल की आवाज के साथ माँ करुणामयी माँ भी अपने मंदिर से निकलकर वहां चौक में प्रकट हुई। विजया लक्ष्मी माँ के स्वरूप को देखकर सभी राधा कृष्ण भगवान, जानकी वल्लभ भगवान, श्री हरि भगवान सभी ने माँ को प्रणाम किया। तो करुणामयी माँ ने कहा, नहीं नहीं आप प्रणाम मत करिए। तो सभी स्वरूपों ने कहा कि नहीं माँ, ये तो आपके दिन हैं, आपको प्रणाम करना चाहिए हम सबको। और सभी ने प्रणाम निवेदन किए। सब फिर संवाद वहां पर होने लगा। श्री हरि भगवान ने राधा कृष्ण जी से कहा, नवरात्र चल रहे हैं, आप लोग तो गरबा करने गए होंगे ना वृंदावन में, क्योंकि वहीं पर रास होता है, तो आप वहां गरबा करने गए होंगे। तो श्री किशोरी जी, वृषभान दुलारी और साथ में भानु दुलारी कालिंदी जी भी थे। दोनों ने एक साथ कहा कि हम वृंदावन क्यों जाए। बोले, वृंदावन में ही आप रास रचाते हो, श्री गिरिराज जी की तलहटी में प्रभु बांसुरी का वादन करते हैं और आप रास रचाते हो। तो श्री राधा जी, किशोरी जी और श्री कालिंदी जी ने कहा कि यह सांदीपनी की भूमि और वृंदावन की भूमि को हम विलग मानते ही नहीं हैं। ये श्री हरि मंदिर ही हमारा गोवर्धन है और जो चौगान जहां हम गरबा करते हैं वही इस हरि मंदिर रूपी गोवर्धन की तलहटी है। और यहां पर कन्हैया नित्य बांसुरी का वादन करते रहते हैं। बड़े ही सुंदर से भाव वहां पर प्रकट हो रहे थे। तभी पार्वती जी आई और सबको, फिर हमारी लक्ष्मी माँ ने सबको पूरन पोली के डिब्बे दिए। तो उसी समय गणपति जी दौड़ते हुए आए और नारायण के सामने देखकर कहा, मामा प्रणाम। मामा है श्री नारायण, पार्वती जी बहन है।
मामा प्रणाम। फिर लक्ष्मी माँ के पास गए छोटे से गणेश जी और जाकर कहा, आप मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आई? तो लक्ष्मी माँ मुस्कराई और फिर गणेश जी को अपनी गोद में भर लिया और कहा, इन सब के लिए तो मैं पूरन पोली लाई हूं, लेकिन गणपति जी आपके लिए मैं लड्डू का डिब्बा भर कर लाई हूं। तभी वहां से भैरव जी जो बाल स्वरूप है वो भी दौड़कर हमारी लक्ष्मी माँ के पास गए। तो पूछा कि आप सबके लिए लेकर आए, मेरे लिए क्या लेकर आए? तो देवका वाली लक्ष्मी माँ ने कहा कि अभी अभी हमारे खेत में सुंदर सी मिर्ची उगी है, तो उसी के पकोड़े भजिया बनाकर मैं आपके लिए लाई हूं। सब देवी देवता बड़े ही प्रसन्न हो गए। तो सब ने कहा, वाह, आज तो हम बड़े तृप्त हो गए। और उसी समय हमारी गौशाला से गाय माता का दूध वहां पहुंचा और फिर सबको केसर मिश्री वगैरह डालकर वो दूध पिलाया गया। तो फिर श्री हरि भगवान ने राम जी से कहा कि प्रभु आज आप कहीं बाहर पधारे थे? बोले हाँ, मैं बाहर गया था। कहाँ? बोले विदेश प्रवास करके आया हूं। बोले अच्छा, कहाँ विदेश में घूमने गए थे? बोले हाँ। क्यों? बोले मैं इंडोनेशिया गया था। बोले वहां? बोले वहां दीपावली के बाद हमारे भाई की राम कथा होने वाली है, तो जरा तैयारी कैसी है देखने गया था। तो सब देवी देवता बड़े ही प्रसन्नता से संवाद कर रहे थे और उसी समय सब बोले हम बड़े तृप्त है। और फिर उस समय जानकी जी ने कहा कि देखो तो सही, हमारे भाई की कितनी हृदय की उदारता है। सारी संस्थाओं में मिलकर प्रतिदिन 1000 लोग पूरे साल भर भोजन प्रसाद प्राप्त करते हैं। तब पार्वती मैया ने कहा कि हाँ, और उन 1000 लोगों को मैं स्वयं अन्नपूर्णा बनकर भोजन कराती हूं। तो श्री हरि भगवान ने कहा कि वो 1000 और कोई नहीं, वो मैं ही हूं। क्योंकि मैं कौन हूं? नमोस्त्वनंताय सहस्र मूर्तये, वही हूं मैं, सहस्राक्षः, 1000 मुखारविंद वाला मैं ही हूं जो वहां पर भोजन पाता हूं। ऐसे ऐसे सुंदर से संवाद, केवल हम यहां संवाद कर रहे हैं ऐसा नहीं, वहां भी संवाद हो रहा है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि देखो तो सही, कितना सुंदर सब साधक यहाँ पर आए हैं और अब तो भक्ति पीठिका से भक्ति का भगवा रंग उतरकर सबके सर भी चढ़ चुका है। सब लोग प्रातः में भोजन करते हैं, फिर भजन करते हैं, फिर भोजन करते हैं, फिर भजन करते हैं, फिर भोजन करते हैं, और जब निद्रा करने जाते हैं तो शिव जी कहते हैं उनकी निद्रा फिर मैं समाधि बना देता हूं, निद्रा समाधि स्थिति ही। इसलिए जो साधक यहाँ पर उपस्थित है वो नींद से भी बचा रहता है, निंदा से भी बचा रहता है। इतनी सुंदर सी यह पूरी नवरात्र का अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ ऊपर विराजमान हमारे सभी माता पिता, हमारे आराध्य, हमारा सर्वस्व और हमारे पूज्य भाई श्री के तो प्राण, सब देवी देवता भी बड़े ही प्रसन्न है, प्रसन्नता में विराज रहे। और इतना सुंदर सुंदर सा वहां पर भी संवाद हो रहा है। न दिन गुजरता है न रात कटती है, न दिन गुजरता है न रात कटती है, न जिंदगी कटती है, वो शख्स मेरे वक्त को इतना धीमा कर गया। तो इस भाव के साथ अब हम